मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच होने वाली बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी तेज होने लगा है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा हर विधानसभा के लिए जारी किए गए वचन पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पहले कभी भी उपचुनावों में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि किसी भी राजनीतिक दल को उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करना पड़ा हो, क्योंकि आमतौर पर आम चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इतना ही नहीं, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि प्रदेश में बीते 15 माह तक प्रदेश कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा चुनाव के वक्त जो वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई थी उसमें किए गए वादों का क्या हुआ ये सभी को पता है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों को उपचुनावों में टिकट देने पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मुहर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई है। चुनाव समिति ने जारी चीजें देखने के बाद ही टिकट दी है। इसके अलावा फग्गन सिंह ने कृषि संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि संशोधन बिल का विरोध क्यों कर रही है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी किसानों की आय बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि संशोधन विधेयक किसानों के हित के लिए और उन्हें मजबूती देने वाला है। तो वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये वेट करते करते मेरे को टाइम में 10 बजे इस जगह पहुंचना था मेरे को, और वो बोल दिया था ना सुबह मैं तो 9:30 बजे जाने वाला था। आज ही लगा तो सबसे चुनाव के लेकर सवाल जो भाजपा ने 28 सीटें बुक करी, कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है। मतलब इसका विरोध हो रहा है, सीटें बुक करी है, पश्चात प्रत्याशी जो घोषित किए। देखिए, हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं पार्टी ने तय कर दिया और वो अब चुनाव समिति के सामने विषय गया था, और जो 28 उम्मीदवार हैं वो 28 के 28 उम्मीदवार घोषित हो गए। थोड़े बहुत सामान्य परिस्थिति रहती है, कभी कोई निर्णय होता है तो लोग उस पर कई तरह के अपने अपने दृष्टि से लोग सोचते हैं, परंतु मेरा भी काफी क्षेत्रों में विधानसभाओं के अंदर जाना हुआ है, तो जो भी अधिकृत तौर से जो कैंडिडेट थे उनकी जो संभावनाएं थी उसी आधार पर कैंडिडेटों का निर्णय हुआ है, और इसलिए थोड़े बहुत सामान्य परिस्थिति में विरोध होता है, पर मुझे लगता है ये सब बातचीत करके सब सेट हो जाएगा। हाथरस की राजनीति को लेकर क्या कहते हैं? अब देखिए, उसमें जैसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये विषय आया और वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कह दिया है। अब वो जो जांच में जो तथ्य आएंगे उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई होगी, पर जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने अभी घोषणा पत्र अपना जारी किया है, क्यों? देखिए, 15 महीने का समय उनको मिला, तो जो घोषणा पत्र उनने जारी किया था उस घोषणा पत्र का तो कुछ हुआ नहीं। अब अभी उपचुनाव हो रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं, जो उनके लोग थे वो खुद कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ इसलिए हमने रिजाइन दिया। आज वो किस मुंह से बात करेंगे? तो राजनीति में आदमी क्या बात करेगा नहीं करेगा, कौन सी उनकी घोषणा पत्र होगी, क्या परिस्थिति बनेगी, उनका अपना मामला है, परंतु सामान्य तौर से उपचुनाव के अंदर कभी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनी कि कोई राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र जारी करे। आम चुनाव में हम जनता के सामने जाते हैं तो उस समय हम अपना पक्ष रखते हैं कि भाई अगर हमको सत्ता में आते हैं तो हम ये प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए करेंगे, परंतु वो अभी इस चुनाव को ध्यान में रख करके अगर उनने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है तो उनका अपना विषय है। लगातार किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान राहुल गांधी की रणनीति कुछ काम आएगी क्या? देखिए, एक चीज है, किसानों के लिए मैं कह सकता हूं
ये 2 बिल अभी पास हुए हैं, ये किसानों के हित को ध्यान में रख करके किसान को स्वतंत्रता दी गई है, किसान को संरक्षण दिया गया है। अभी तक किसान को स्वतंत्रता नहीं थी। अब चाहे प्रदेश के बाहर हो, जहां उसको रेट ठीक मिलेगा, चाहे मंडी में हो, चाहे किसी दुकान में हो, ये किसान की स्वतंत्रता है इस बिल के अंदर। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम किसानों की आय को डबल करेंगे, और उसका एक ये पार्ट है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार के इस बिल में किसी को संशय नहीं होना चाहिए, इसमें किसानों का ही भला है। दूसरा एक जो पक्ष है, उनने इसको कहा है कि समर्थन मूल्य का, एमएसपी का, एमएसपी राज्य भी तय करती है, केंद्र ने तय कर दिया। राज्य बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, या जो केंद्र ने डिसाइड किया है उस पर अगर लागू करना है तो उस पर लागू कर सकते हैं। परंतु इस बिल से एमएसपी का कोई संबंध नहीं है, एमएसपी को सरकार तय करती है। और इसलिए अभी केंद्र सरकार ने एमएसपी के रेट उनने निर्धारित किया है। अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पुराने रेट है कांग्रेस के समय में और आज के रेट में मोदी जी के समय में, तो आपको 2 गुना अंतर मिलेगा। 50%, 53%, 60%, 70% तक की बढ़ोतरी हुई है रेट पे। और इसमें जो भी है, हमने कभी ये नहीं कहा है कि एमएसपी के बारे में कि हम बंद करेंगे, यह हमेशा जारी रहेगा और भविष्य में भी हम करेंगे, ताकि किसानों को ये लाभ मिल सके। ये हमारी कोशिश है। और मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में इस बिल के माध्यम से किसानों की जो स्वतंत्रता दी गई है, यही हमारी प्राथमिकता है किसान के लिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, ये बात तो कहना कठिन है, परंतु कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं किया किसानों के लिए कि किसानों के लिए हम कुछ करें, किसान की आय को बढ़ाएं। ये कभी प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।